Hey guys, welcome back to the channel, and in this video we will do question number 3 of exercise 2.5. So let's start. Consider the relationship between temperatures measured in degrees Celsius and degrees Fahrenheit, which is given by C is equal to AF plus B. Find A and B given that ice melts at 0 degrees Celsius and 32 degrees Fahrenheit and water boils at 100 degrees Celsius and 212 degrees Fahrenheit. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये एक यूनिट है टू मेजर टेम्परेचर. ओके, देखो फॉर एग्जांपल हम वेट 2 यूनिट में मेजर कर सकते हैं ना, जैसे केजी में भी कर सकते हैं मेजर एंड ग्राम्स में भी कर सकते हैं, राइट. वैसे ही हम टेम्परेचर को सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं. ओके, तो देखो पहले तो हम लिखते हैं कि हमें दिया क्या है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिखेंगे कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस को हम सी से डिनोट कर रहे हैं. ओके, एंड फ़ारेनहाइट. उसको हम एफ से डिनोट करेंगे. ओके, क्या दिया हम रिलेशनशिप? सी इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी. तो देखो यहाँ पे सी है वो तो सेल्सियस है, एफ है वो फ़ारेनहाइट है, और ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. ओके, तो मैं आपको अगर समझाऊं तो ये एक एक्सप्रेशन है जिससे हम सेल्सियस की वैल्यू और फ़ारेनहाइट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. कैसे? देखो, अगर हमें कोई भी एक टेम्परेचर दिया है, फॉर एग्जांपल सेल्सियस में दे दिया, ओके, तो अगर मुझे वही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है कि उतना टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उस टेम्परेचर को यहाँ पे पुट करूँगी जो मुझे सेल्सियस में दिया है. ओके, यहाँ पुट करा और ए और बी फाइंड करेंगे, तब हमारे उसकी वैल्यू आएगी. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू होगी इन सेल्सियस, यहाँ पे कुछ हमारा नंबर आएगा जो हम फाइंड करेंगे, और फ़ारेनहाइट का एफ हम ऐसे ही रखेंगे. ओके, और यहाँ पे बी की भी कोई वैल्यू आएगी, है ना. तो देखो यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी और बी की वैल्यू होगी, सिर्फ एफ की वैल्यू नहीं होगी. तो फिर उसे हम फर्दर सॉल्व करके इस इक्वेशन की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे जो टेम्परेचर आएगा हमारा फ़ारेनहाइट में. ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए एंड बी आर कांस्टेंट. ओके, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट. ओके, अब देखो हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे 2 कंडीशन दी है. वो कंडीशन क्या है कि आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, जो कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है 32 डिग्रीज. ओके, और दूसरी कंडीशन है कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि होता है आपका 212 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. ओके, तो देखो हम उस कंडीशन को यूज़ करके हमारे ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे. पहले तो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया यहाँ पे, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि होता है 32 डिग्रीज फ़ारेनहाइट. ओके, देखो तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस कितना दिया है 0, डिग्रीज फ़ारेनहाइट कितना दिया है 32. ओके, तो देखो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ तो हमें यहाँ पे सी की वैल्यू दी है और एफ की वैल्यू दी है, और ए और बी तो हमें फाइंड करना है. तो एक बार मैं जो वैल्यूज़ आई है वो इस इक्वेशन में एक बार पुट करके देती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया नाम. ओके, तो पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1. ओके, तो देखो सी की जगह मैंने 0 रख दिया, ए ऐसे ही रहेगा, एफ की जगह 32 प्लस बी एज इट इज़. बी की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, तब देखो हमारे पास इक्वेशन आ गई, क्या आई 0 इधर ऐसे ही रहेगा, ए इंटू 32 कितना होगा 32 ए प्लस बी ऐसे ही. ओके, तो ये आ गया हमारे पास एक और इक्वेशन, इसको हम नाम देते हैं 2. ओके,
ऐसे ही हमें बॉइलिंग पॉइंट के लिए इक्वेशन दिया है। कैसे? कंडीशन 2 क्या है? वाटर बॉइल्स, सॉरी बॉइल्स का स्पेलिंग गलत है, बॉइल्स एट 100 degrees Celsius, that is equal to 201 degrees Fahrenheit. ओके तो देखो अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की कितनी वैल्यू है? 100 डिग्री है ना, फ़ारेनहाइट में 212 है, राइट। अब इस वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर लो, तो सी की जगह कितना है हमारे पास? 100 है, तो 100 इज इक्वल टू ए एज इट इज़, फ़ारेनहाइट इज़ 212 प्लस बी आपका ऐसे ही। ओके सॉल्व कर लो। 100 इज इक्वल टू ए इंटू दिस वन 212 ए प्लस बी। ओके ये एक और इक्वेशन आ गई, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके अब देखो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में जैसे करा था वैसे इसमें अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस कर दूँ तो देखो यहाँ पे प्लस बी है, यहाँ पे प्लस बी है, तो यहाँ पे माइनस करूँगी तो बी भी कट जाएगा। ओके तो फिर हमारे पास सिर्फ ए बचेगा, तो फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके तो एक बार करके देखते हैं कैसे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके मतलब आपको इस इक्वेशन में से ये वाली माइनस करनी है। तो हर बार की तरह तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या है 100 है, माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है 0, तो एज इट इज़ 0 लिख दो। ओके अब यहाँ पे राइट हैंड आ गया, दोनों के बीच में इक्वल है तो इक्वल लगाना है बीच में। ओके अब यहाँ पे ये है तो ये लिख लो एज इट इज़। अब देखो इसमें से इस पूरी को माइनस करना है, तो माइनस करके ब्रैकेट लगाएंगे और फिर ये पूरा लिखेंगे, तो 32a प्लस बी। ओके अब सॉल्व कर लो। 100 माइनस 0 100 ही आएगा, ब्रैकेट खोल लेंगे पहले। ओके तो देखो माइनस है अंदर जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस आएगा, तो 32a अगेन माइनस प्लस माइनस बी। ओके अब देखो ए वाले टर्म साथ में लिख लो, तो 100 इज इक्वल टू 212a माइनस 32a, माइनस है ना आगे इसलिए माइनस, प्लस बी ये वाला और ये वाला माइनस बी। ओके अभी देखो प्लस माइनस बी कट जाएंगे अपने आप क्योंकि 0 होता है। अगर किसी नंबर को आप अपने आप से माइनस करोगे तो 0 आएगा ना आंसर, तो ऐसे देखो बिट कट गया। ओके अब देखो 100 यहाँ पे ऐसे बचा है, अब 212 माइनस 32 कितना होता है 180। ओके 180 ए। ओके अब वैल्यू फाइंड करनी है हमें ए की, तो 180 को इधर हम ले आएंगे 100 के नीचे, तो देखो ए में यहाँ पे लिख रही हूँ 100 डिवाइडेड बाई 180। समझे आप? देखो यहाँ पे 100 था और यहाँ पे 180 है ए के साथ। अब मुझे एक ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं एक साइड से फिगर रखूँगी और एक साइड बाकी सारे नंबर है वो दूसरी साइड। ओके तो ए यहाँ पे रखा मैंने, तो 180 है क्योंकि वो ए से मल्टीप्लाई में है तो सामने जाके होगा आपके डिवाइड में, राइट। तो ए यहाँ पे आ गया और सामने 100 है तो 100 के डिवाइड में जाएगा 180। समझे आप? 100 डिवाइडेड बाई 180। ओके अब देखो इसको हम काट लेंगे, तो 0 0 कट गया। ओके 10 और 18, तो 2 5 एंड 2 9, तो ये आपका आ गया 5/9। सिंप्लीफाई हो गया। ओके तो आपकी ए की वैल्यू हो गई 5/9। ओके आपके ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 5/9। तो देखो ए की वैल्यू आ गई, अब हमें फाइंड करनी है बी की वैल्यू। ओके तो ए तो निकल गया। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, ये वाली है और ये वाली है। अब आप कोई से भी इक्वेशन में आप ए की वैल्यू पुट कर लो और उससे आपके आएगी बी की वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ इक्वेशन नंबर 2, तो इसमें मैं पुट करूँगी वैल्यू ए की। तो देखो 0 एज इट इज़ इक्वल टू 32 इंटू ए है, ए की वैल्यू कितनी आई 5/9। ओके प्लस बी।
ऐसे, ओके, 0 एज इट इज़। अभी 32 इंटू 5 कितना होता है 160/9 ऐसे ही रहेगा, ओके, प्लस बी, समझे। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ जो है, ये नंबर पूरा वो बी के साथ प्लस में है। अगर मैं चाहती हूँ बी की वैल्यू फाइंड करना तो मुझे एक साइड सिर्फ बी रखना पड़ेगा और बाकी चीज़ें मुझे दूसरी साइड लेके जानी पड़ेगी, है ना। तो ये चीज़ प्लस में बी के साथ, अगर मैं उसे दूसरी साइड ले जाना चाहूँ तो माइनस में हो जाएगी, है ना। तो देखो b इज इक्वल टू, ये प्लस में तो सामने जाके हो जाएगा आपका माइनस में, सिर्फ ये उल्टा लिख लिया, ओके। उसमें आप कंफ्यूज मत होना, आप कोई भी साइड लिख सकते हो, डन, है ना। ये सिर्फ प्लस में था, ये सामने जाके हो गया आपका माइनस में, तो ये हो गया आपका b की वैल्यू। तो आपके पास अब e की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी है जो हमें फाइंड करनी थी। अब क्योंकि हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू आ गई है तो हम हमारी जो जनरल इक्वेशन है उसमें एक बार पुट करके देखते हैं, ओके। तो देखो हम पुट करेंगे एक बार, तो c डिग्री c इज इक्वल टू ए कितना है 5/9 इंटू डिग्रीज फ़ारेनहाइट, ओके, प्लस b है आपका, प्लस b है, b की वैल्यू कितनी है -160 डिवाइड बाई 9, ओके। तो कैसे लिखेंगे इसको 5/9 डिग्रीज फ़ारेनहाइट प्लस माइनस -160/9, ओके। ये आ गया आपका जनरल इक्वेशन। देखो अगर आप चाहो तो आप इसमें से पूरे में से 5/9 कॉमन भी ले सकते हो। कैसे, देखो 5/9 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। अब देखो 160 को मुझे 5 के मल्टीपल में लिखना है, तो कैसे लिखते हैं 32 इंटू 5 डिवाइड बाई 9, ऐसे 160 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 32 इंटू 5, क्योंकि हमें यहाँ पे 5/9 कॉमन लेना है, ओके। अब देखो आप यहाँ पे 5/9 है, यहाँ पे भी 5/9 है, ओके। तो मैं 5/9 को कॉमन ले सकती हूँ, कैसे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 कॉमन लिखा। अब पूरा ब्रैकेट 5/9 मल्टीप्लाई होगा आपके डिग्रीज फ़ारेनहाइट से -32 से, क्योंकि 5/9 मैंने कॉमन ले लिया बाहर, तो डिग्रीज फ़ारेनहाइट -32, ये हो गई आपकी ओवरऑल जनरल इक्वेशन, ओके। तो देखो एक बार हमारी जो वैल्यू निकली है ए और बी की, उसे हम वेरीफाई कर लेते हैं कि वो हमारे वैल्यू हमें निकाली है वो सही है या नहीं है, ओके। तो देखो फॉर एग्जांपल मैंने ये इक्वेशन ले ली, ओके। हमारे पास ए की वैल्यू भी है और बी की भी है, तो मैं इसमें ए और बी की दोनों की वैल्यू पुट करूँगी और इसे मैं सॉल्व करूँगी। अगर ये जो चीज़ है इज इक्वल टू 0 आ गई, मतलब हमारी वैल्यूज ए और बी की सही है, ओके। तो देखो करके देखते हैं। तो हमारे पास था 0 इज इक्वल टू 32 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5/9 प्लस बी था, ओके। तो प्लस बी कितना है 160/9, ओके। तो यहाँ पे हमको देखना नहीं, हमको सिर्फ ये वाली साइड सॉल्व करनी है और देखना है कि ये जो हमारा आंसर आ रहा है सिर्फ ये वाली साइड का, वो दूसरी वाली साइड के इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल आ रहा है तो मतलब हमारी वैल्यूज सही है, ओके। तो देखो 32 इंटू 5 कितना होता है 160/9 प्लस माइनस माइनस, सेम यहाँ पे कितना है 160/9, ओके। अब यहाँ पे देखो ये 160/9 प्लस में है और ये 160/9 माइनस में, तो ये दोनों कट जाएंगे, ओके। और हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो 0 इज इक्वल टू 0, आंसर आ गया ना, RHS इज इक्वल टू LHS, ओके। मतलब हमारी जो वैल्यूज है ए और बी की वो सही है, डन। इजी क्वेश्चन था ना, बस इतना ही प्रूव करना था आपको ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी थी, जो कि आपकी निकली है ये वाली और ये वाली। और आपकी एक बार वैल्यूज निकल जाए तो आपको जो हमारी जनरल इक्वेशन दी क्वेश्चन में, उसमें आप एक बार पुट भी करके देख लो, ओके। वो आपको शो करना है अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, जो कि आएगा ही, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ओके। तो आपको आपकी जो वैल्यूज़ निकले उसको एक बार बॉक्स बना देना है ए और बी की, और जनरल इक्वेशन में एक बार पुट कर देना है, ओके। फिर आपका हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट, ओके। सो दिस वाज एक्सरसाइज 2.5, जो कि हमारी अब खत्म हो चुकी है, सॉल्व कर ली हमने पूरी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड लाइक करो। बाय।